Hello everyone, Praveen Kumar has this side. I literally congratulate you for taking first step toward learning. बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं एंड बहुत सारी चीज़ें उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो अभी अभी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कदम रखे हैं। उनकी जर्नी इजी होने वाली है और वो लोग जो अभी डाउट में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या मुझे स्टेप लेना चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, उनके लिए भी ये पॉडकास्ट बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आज इस पहले पॉडकास्ट के अंदर हम जो बातें करेंगे वो हमारा सारी की सारी बातें जो होंगी वो माइंडसेट पर होने वाली हैं। तो देखिए, माइंडसेट आखिर मतलब क्या होता है? माइंडसेट का मतलब सिंपल सी चीज़ है। आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में आपका सोच क्या है, आपके विचार क्या हैं, वो उसको हम लोग माइंडसेट बोलते हैं। आज के टाइम में हम कोई भी वर्क करते हैं, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा खुद का कोई बिजनेस हो, कुछ भी आप लाइफ में कर रहे हो, उस चीज़ को करने से पहले अगर आपका माइंडसेट अगर सही से सेट नहीं हुआ है, आपका माइंडसेट उस चीज़ को लेकर प्रॉपरली फ्रेमवर्क नहीं किया गया है, तो आगे स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ेगा। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी हमारा एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए और बहुत बार लोगों के अंदर ये माइंडसेट नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो एक लाइन से मैं शुरुआत करूँगा। एक बहुत अच्छे, एक आप कह सकते हो कि एक बहुत सफल मैथमेटिशियन है। उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे एक लंबी सी लीवर दे दीजिए और उस लीवर को रखने के लिए कोई एक आधार दे दीजिए, एक बेस दे दीजिए, तो मैं पूरे वर्ल्ड को मूव कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ। अब इस लाइन को कहने से उस मैथमेटिशियन का मेन मतलब क्या है? मतलब ये वो बताना चाहते हैं कि अगर अगर आप लिवरेज के पोटेंशियल को समझते हो, अगर आपको पता है लिवरेज क्या होता है, लिवरेज के पोटेंशियल को अगर आप समझ रहे हो, तो आप बहुत सारे सक्सेस लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। आप लाइफ के अंदर पैसे कमाना चाहते हो, वेल्थ, वो आप अर्न कर सकते हो और बहुत सारी समृद्धि वो आप क्रिएट कर सकते हो। अब आप ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें केवल पहले समय के लोग ही नहीं यूज़ कर रहे हैं। आज के टाइम में जितने भी हम मॉडर्न सक्सेसफुल पीपल्स की अगर हम बात करें, चाहे हम एक एंटरप्रेन्योर की बात करें जो एक प्रोडक्टिव एंटरप्रेन्योर है, वो सारे लोग इस लिवरेज के पोटेंशियल को यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी जर्नी से ये चीज़ कनेक्टेड है। चाहे वो एलॉन मस्क हो गए, बिल गेट्स हो गए, इवन ओपरा विनफ्रे हो गए, सभी लोग ये चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो एक नॉर्मल पर्सन को मौका देता है कि वो इस लिवरेज को यूज़ करके अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम ले आ पाएँ, अपने लाइफ में रेसिडुअल इनकम का सोर्स जनरेट कर पाएँ। ये चीज़ें वो यहाँ से पॉसिबल कर पाते हैं। अब ये कैसे होने वाला है? कुछ लोग बहुत सारे कस्टमर बेस क्रिएट करते हैं, कुछ लोग होते हैं एक एंटरप्रेन्योर की टीम डेवलप करते हैं जिनको हम लोग आईबीओ बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स बोलते हैं। तो इस तरीके से लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बहुत अच्छा लिवरेज क्रिएट करते हैं। बट इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों के बावजूद भी मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। मैक्सिमम 95% लोग। अब इसके पीछे देखिए, कहीं ना कहीं आप कोई भी रीज़न दे दो, आप कह सकते हो हमारे पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया, हमारे दोस्तों ने साथ नहीं दिया, हमारी टीम काम नहीं करती थी, मैं काम कर रहा था, मेरी कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिया कि प्रॉब्लम्स आ गए, मैंने छोड़ दिया। आप हज़ारों रीज़न्स क्रिएट करके मेरे सामने ला सकते हो, इवन आप किसी के सामने भी एक्सक्यूज़ दे सकते हो। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी एक लाइन में बताने वाला हूँ। केवल एक चीज़ होती है जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में रोकती है, वो है आपकी सेल्फ बिलीफ। आपकी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स आपको इस बिज़नेस के अंदर, इवन लाइफ में किसी भी चीज़ में आप अगर काम कर रहे हो, आपको उस चीज़ को लेकर अगर एक बिलीफ सिस्टम आपका थोड़ा सा वीक है तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। इसके कई कारण होते हैं, वो आगे के पॉडकास्ट में हम लोग देखेंगे। लेकिन आज मैं आपको लिमिटिंग बिलीफ के बारे में बताने वाला हूँ। एज सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कई बार लोगों का खुद का रीजंस, लोगों के खुद की क्लियर नहीं होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो उसकी वजह से वो एक डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि लोग अपने आप पर अपनी कमियों को ज़्यादा देखते हैं, ना कि वो अपॉर्चुनिटी को देखते हैं जिनसे वो सोल्यूशन निकाल पाएँ। तो बहुत सारे सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अच्छी इनकम लेवल पर हैं, उन्होंने एक अफर्मेशन क्रिएट किया हुआ है। वो अपने लिए ये लाइन बोलते हैं कि मैं अपनी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को ख़त्म कर रहा हूँ और मैं अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि जो सोल्यूशंस हैं उनके लिए मैं ओपन माइंडेड हूँ।
तो इससे कहीं ना कहीं वो रास्ते निकाल पा रहे हैं। आप लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग में किसी इस जर्नी के अंदर कहीं पर भी अगर आप फंसे हो और अगर आप एक सही अफर्मेशन अपने लिए क्रिएट कर रहे हो जो आपको मोटिवेट करता है, इवन you do not know how to go, how to move, but if you have a proper affirmation जो कि आपको एक मोटिवेशन दे रहा है, तो आप बहुत बहुत आगे जाने वाले हो। इवन आप स्टक कर गए हो तो भी आप बहुत अच्छे सफल करने वाले हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लोग कहते हैं, और एक लाइन है लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूँगा, लोगों का मानना ये है कि नो वन होल्ड्स यू बैक मोर देन यू डू। सो मिलते हैं नए सेकेंड पॉडकास्ट में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।